गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के कुशवाहा इंग्लिश 563 में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कुछ वीडियोज में हम लोगों ने फिगर्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, अपस्ट्रॉफ और ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच का अध्ययन कर लिया था। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग हाइपरबोल एंड ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं, उनको हम लोग देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हाइपरबोल हाइपरबोल इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। हाइपरबोल एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें थिंग्स आर शोन, चीज़ों को दिखाया जाता है, एज ग्रेटर और लेस, या तो बहुत बढ़ा चढ़ा करके या फिर घटा करके दिखाया जाता है, बेटर और वर्स, या फिर उनको बहुत अच्छा दिखाया जाता है या खराब दिखाया जाता है, देन दे रियली आर, वास्तविकता से हट करके, वास्तविकता की अपेक्षा जब चीज़ों को बहुत बढ़ा दिया जाता है या घटा दिया जाता है या उनको खराब दिखाया जाता है या अच्छा दिखाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें रियलिटी से हट करके बताया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें अगर, तो पहला एग्जाम्पल है 10,000 सा आई एट अ ग्लैंस। 10,000 सा आई एट अ ग्लैंस, एक दृष्टि में मैंने 10,000 देखे। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है अतिशयोक्ति अलंकार, हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच। क्योंकि एक दृष्टि में तो 10,000 देख नहीं सकते आप, लेकिन यहाँ ऐसा कहा जा रहा है कि 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, मैंने एक दृष्टि में 10,000 देखे। तो ये हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है। दूसरा है बेलिंदा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। बेलिंदा मुस्कुराती थी और पूरा संसार खुश हो जाता था। अब एक महिला मुस्कुराएगी और पूरा संसार खुश हो जाएगा, ऐसा कैसे संभव है? फिर भी इस सेंटेंस के माध्यम से, इस एग्जाम्पल के माध्यम से ऐसा बताया जा रहा है। तो ये हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत ऐसा हो रहा है। सो वेरिंदा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। तीसरा एग्जाम्पल है सी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स। वह समुद्र के आंसू रोई। सी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, वह समुद्र के आंसू रोई। तो यहाँ समुद्र के आंसू रोई, ये जो शब्द आ रहा है या ये जो अभिव्यक्ति आ रही है, इससे हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच का बोध हो रहा है। अगला है फोर्थ एग्जाम्पल है रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, ये एग्जाम्पल, रिवर्स ऑफ ब्लड, खून की नदियाँ, फ्लोड इन द बैटल, युद्ध में खून की नदियाँ बहे। तो खून की नदियाँ तो असंभव नहीं है, खून की नदियाँ बहें। ये हो सकता है कि खून खराबा खूब हुआ हो। तो उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए इस तरह से एग्जैगरेट किया जा रहा है, बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है। इसलिए इस सेंटेंस, ये जो एग्जाम्पल है, ये फिगर ऑफ स्पीच, इसमें हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच। पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेज। एजेज की बात कर रहा है, मैंने उसे एजेज नहीं देखा, मैं उसे नहीं देखा। फॉर एजेज मैंने बहुत एजेज से, कई युगों से। तो कई युगों तक तो आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता, फिर भी यहाँ बताया गया है, यानी बहुत दिनों से मैंने नहीं देखा। तो अतिशयोक्ति अलंकार या हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें रियलिटी से हट करके या तो बहुत बढ़ा दिया जाएगा या बहुत घटा दिया जाएगा। ऐसी स्थिति जहाँ पर आती है वहाँ हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच होता है। अगला हमारा फिगर ऑफ स्पीच है, और जो लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है क्लास 11th एंड 12th के कोर्स में, दैट इज ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया का मतलब है ध्वनि सूचक अलंकार, ऐसा अलंकार जो ध्वनि विशेष पर आश्रित हो। तो देखते हैं, ओनोमेटोपोइया इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग। ओनोमेटोपोइया एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिससे साउंड ही सेंस या मीनिंग को सजेस्ट करता है। तो ओनोमेटोपोइया इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग। तो ओनोमेटोपोइया ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें साउंड ही उसकी मीनिंग को सजेस्ट कर देता है। द कैट्स म्यू, अगर म्यू वर्ड आया है तो हम सीधा सीधा समझ जाएंगे ये किसके लिए आया है, कैट के लिए आया है। तो ये ओनोमेटोपोइया का मतलब है
कि पार्टिकुलर जो वर्ड है, पार्टिकुलर जो साउंड है, साउंड ही मीनिंग को सजेस्ट कर रहा है कि कौन बोल रहा है। द कैट्स म्यू, बिल्लियाँ म्यू म्यू करती हैं। ग्रंट ग्रंट गोज द हॉग, हॉग का जो आवाज़ है, हॉग की जो साउंड है, यानी सुअर की जो साउंड है, ग्रंट ग्रंट, तो साउंड ही सजेस्ट कर रहा है मीनिंग को। इसके अलावा और भी जो एग्जांपल्स हैं, द स्नेक्स आर हिसिंग, हिसिंग जो वर्ड आया है ये स्नेक के लिए ही आता है। तो ये जो साउंड है, साउंड ही सजेस्ट कर रहा है मीनिंग किसके बारे में बताया जा रहा है। द बीज आर बजिंग, बजिंग, बजिंग भी बीज के लिए ही आता है। तो जो भी साउंड एकदम फिक्स्ड है ये किस एनिमल के लिए यूज होते हैं, तो साउंड सजेस्ट इट्स मीनिंग। फिफ्थ एग्जाम्पल, आई हियर लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड बाई द शोर। लैपिंग, ये वाटर के छप छप की जो आवाज़ है उसकी बात हो रही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जहाँ पर जिस सेंटेंस में या जिस एग्जाम्पल में, जिस स्टेंजा में अगर साउंड ही उसके मीनिंग को सजेस्ट कर रहा है तो वहाँ ऑनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच है। और जहाँ पर हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच होता है, हाइपरबोल में जो रियल चीज़ें होती हैं, रियल चीज़ों से हट करके उसको बढ़ा चढ़ा करके या बहुत घटा करके बताया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने दो फिगर ऑफ स्पीच देखा, एक हाइपरबोल, एक ऑनोमोटोपोइया। हाइपरबोल में हम लोगों ने देखा कि चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके या घटा करके बताया जाएगा, और एनोमोटोपोइया में साउंड ही उसके मीनिंग को सजेस्ट करेगा। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे जितने भी फिगर ऑफ स्पीच मैंने बताया है। एक बार फिर से सारे वीडियो जितने भी फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड है उनको आप एक साथ देख लीजिए, ताकि आपको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए फिगर ऑफ स्पीच की, और एग्ज़ाम में आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।